नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभोर कौशिक है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियोपॉलिटिक्स खिचड़ी में स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो जो वैश्विक ताकतें तेल को लेके खेल खेलती हैं, उसके ऊपर है। उन्होंने पहले भी बहुत खेल खेले हैं तेल को लेके, और अब भी खेल रहे हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन गया है उनके लिए। जो भी वैश्विक ताकतें हैं, वो जहां जहां इस धरती पे तेल है, वहां पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहती है। चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, और चाहे वो यूएसए हो। यूएसए और यूरोप इस खेल में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। रशिया इतना नहीं करता है क्योंकि रशिया के खुद के पास अपार भंडार है तेल का। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे यूएसए ने साउथ एशिया में एक कंटिन्यूअस अनरेस्ट बना के रखा है, और कैसे तेल को अक्वायर करने के लिए उसका लॉन्ग टर्म गेम प्लान क्या है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। देखिए, विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो बेसिकली दो तीन मेजर पावर्स उभरी, जिसमें यूएसए एक था, और जिसमें यूरोप की कुछ कंट्रियां थी, और रशिया काफी हद तक वीक हो चुका था। तो इन सब कंट्रीज के पास वैसे तो सब कुछ था, मगर इनके पास तेल नहीं था, क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं, जिससे कि लगभग लगभग दुनिया की सब चीज चलती हैं। चाहे आप बैटल टैंक्स कहें, चाहे आप फाइटर जेट्स कहें, चाहे आप डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली कार्स कहें, बाइक्स कहें, सब जगह तेल यूज होता है। तो अब थोड़ा सा हिस्ट्री में घुसते हैं। यूएस की एक कंपनी थी, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यू जर्सी। अभी करंट में इसका नाम 1999 में चेंज होके एक्सॉन प्राइवेट लिमिटेड हो गया। तो हुआ क्या कि स्टैंडर्ड ऑयल न्यू जर्सी कंपनी ने एक सर्वे किया, एक काइंड ऑफ स्मॉल एक्सप्लोरेशन किया बे ऑफ बंगाल में, और उसने पाया कि वहां पर बे ऑफ बंगाल में दुनिया में सबसे ज्यादा तेल वहीं है। तो हुआ क्या इसमें, उस समय कोई बेसिकली जो वर्ल्ड मैप बैठ रहा था उस समय का, उसमें उस समय ये था कि बांग्लादेश तो था ही नहीं, उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। और पाकिस्तान और इंडिया का डिवीजन हो गया था। और पाकिस्तान के बेसिकली दो पार्ट थे, एक तो मेन लैंड पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है। ठीक है। तो अब हुआ क्या, जो पाकिस्तान था वो पहले भी यूएसए के ब्लॉक में था, और वो अब भी यूएसए के ब्लॉक में है। इंडिया कहने को नॉन अलाइंड है, और काफी हद तक वो कई कई पॉलिसीज में नॉन अलाइंड रहता है, मगर जहां पर डिफेंस की बात आ जाती है, मिलिट्री की बात आ जाती है, वहां पे इंडिया और रशिया एक बहुत बड़े पार्टनर है। तो अब वहां पर जो
स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यू जर्सी ने यूएस की गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सौंपी, तो उन्होंने कहा कि भाई आप सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं, आप अरब कंट्रीज में जा रहे हैं, ईरान इराक में जा रहे हैं, वहां पे तो चलो तेल है, बहुत अच्छी बात है, मगर जो तेल बे ऑफ बंगाल में है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के आसपास, वो दुनिया में कहीं नहीं। तो हुआ क्या, यूएसए ने पाकिस्तान की को प्रॉक्सी बना के, इंडिया और पाकिस्तान में ऑलरेडी तनाव था क्योंकि बंटवारा हुआ था, और यूएसए ने पाकिस्तान को प्रॉक्सी बना के इंडिया को हर्ट करना चाहा, और 1971 का वॉर हुआ। उसमें यूएसए ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया और रशिया ने ओपनली इंडिया को सपोर्ट किया। तो वो तो हमें पता है कि इंडिया वो वॉर जीत गया, और बांग्लादेश को बेसिकली इंडियन फोर्सेस ने बांग्लादेश बना लिया 26 मार्च 1971 को। एक नया कंट्री बन गया जिसका नाम था बांग्लादेश। तो ये जो हुआ कि पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान था, वो हुआ क्या, वो बेसिकली इंडिया फ्रेंडली बन गया आफ्टर बेसिकली winning the war. India was able to put his men who were ruling the Bangladeshi people. बेसिकली इंडिया ने अपना मोहरा बिठा दिया बांग्लादेश में। पहले ईस्टर्न पाकिस्तान को आजाद कराया, उसको बांग्लादेश बनाया, और फिर अपना मोहरा बिठा दिया। और ये किया किसकी मदद से? ये सब रशिया की मदद से हुआ। ठीक, तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल सेटबैक लगा यूएसए को और वेस्टर्न पावर्स को। उससे हुआ क्या कि उनका बे ऑफ बंगाल का एक्सेस खत्म हो गया, और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था उनके लिए कि बे ऑफ बंगाल का एक्सेस उनके लिए खत्म हो गया। क्योंकि पहले वो ईस्ट पाकिस्तान अगर रहता तो उसके थ्रू बे ऑफ बंगाल को वो एक्सेस कर सकते थे, मगर अब नहीं कर सकते थे। बांग्लादेश के बाद वो नहीं कर सकते। तो अभी जो रिसेंटली शेख हसीना को की सत्ता गिराई है, वो भी यूएसए की ही एक स्ट्रेटेजिक मूव है, और जो यूनुस उनके जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं वो यूएसए के ही बंदे हैं, राइट। तो अब हुआ क्या है, ये जो ऑयल वॉर चल रहा है, अब भी ये ऑयल वॉर का ही नतीजा है, जहां पे नेपाल में बिल्कुल सत्ता परिवर्तन हुआ है। यूएस अपना बंदा बिठाना चाहता था वहां पे, जो काठमांडू के मेयर हैं वो बेसिकली यूएस के पपेट हैं, मगर उनको नहीं बनाया गया। वहां पर एक खेल हो गया यूएस एजेंसीज के साथ। वहां पे रॉ ने एक्टिव होके काफी अंदर की चीजें करी हैं, और उन्होंने जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी है वो इंडिया की, कह सकते हैं कि इंडिया की फेवर में है। तो ये जियोपॉलिटिक्स खेल है। अब बांग्लादेश में तो वो करा दिया, सत्ता परिवर्तन करा दिया,
मगर अभी करंट में क्या है कि इंडिया की कैपेसिटीज इतनी बढ़ गई हैं कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। और नेपाल में इंडिया ने अपना अपना ही बंदा बिठा दिया है एज एन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। तो वहां पर भी यूएसए को सेटबैक लगा है। बांग्लादेश में यूएसए कुछ हद तक जीता है। ये वो वहां पे इंडियन इंटेलिजेंस का फेलियर रहा कि वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि शेख हसीना जो हैं वो इंडिया प्रो इंडिया हैं, वो इंडिया का फेवर करती हैं। तो उनकी सत्ता गिरना वहां पर एक इंडिया के लिए सेटबैक है। तो अब हुआ क्या है कि एक जो अब 1999 या 2000 में एक्सॉन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि पुरानी ही कंपनी है यूएसए की, पेट्रोलियम कंपनी लार्जेस्ट है। उन्होंने एक उनके बंदों ने जाके नेपाल में भी सर्वे किया था और उन्होंने पाया कि अरब कंट्रीज से ज्यादा तेल नेपाल में है और नेपाल से ज्यादा तेल बे ऑफ बंगाल में है। तो आप डॉट्स कनेक्ट करिए, तो जहां जहां भी अनरेस्ट फैलाया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन क्रूड ऑयल से है, क्योंकि इन सबको पता है कि ये जो अरब कंट्रीज हैं वो यूएसए को 1% भी लाइक नहीं करती। इवन सऊदी अरेबिया भी यूएसए को, ऑल्दो वो फ्रेंड कहता है, मगर अंदर खाने वो भी दे डोंट ट्रस्ट यूएसए। तो ये सारा गेम चल रहा है। अब कमिंग बैक टू करंट डे, अब इसमें एक कैवियट मैं दे देता हूं। इसमें यह है कि इंदिरा गांधी जी की जो फॉरेन पॉलिसी रही उसमें निक्सन को हार मिली। निक्सन वॉज नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि उसमें हुआ क्या था कि उसमें जब पाकिस्तान हार गया, तो और बांग्लादेश बन गया, तो वो एक तरीके से एक वेस्टर्न ब्लॉक की हार थी, यूएसए की हार थी। तो उसमें हुआ क्या, यूएसए ने अपनी फोर्सेस थाईलैंड में अक्यूमुलेट कर ली थी और एंड दे वर रेडी टू अटैक इंडिया। वो उस हार का बदला लेने के लिए तैयार थे। मगर फिर एक ट्रीटी हुई। क्या ट्रीटी हुई, मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है और होगी भी तो वो कोई रिवील नहीं होगी, मगर जो पुराने जमाने के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं वो बताते हैं कि हुआ क्या, रशिया, यूएसए और इंडिया की राउंड टेबल मीटिंग हुई और उसमें यह एग्रीमेंट हुआ कि भाई हम इंडिया पे अटैक एक कीमत पर नहीं करेंगे। एक हमारा उनको क्लॉज मानना पड़ेगा कि वो बे ऑफ बंगाल में ऑयल का एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे। उनको पता था कि लाखों लाखों टन वहां पे ऑयल है, बट इंडिया वहां पे एक्सप्लोरेशन नहीं करेगा, ये अग्रीमेंट हुआ। और जो कि इंदिरा गांधी को मानना पड़ा। क्यों? क्योंकि रशिया भी उसके लिए अग्री था कि भाई इंडिया वहां पर एक्सप्लोर नहीं करेगा ऑयल को, क्योंकि उन दोनों को पता था, उस समय उन दोनों पावर्स को पता था अगर इंडिया को हमने परमिशन दे दी तो फिर इंडिया बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। तो दे डिड नॉट वांट दैट टू हैपन।
तो इंदिरा गांधी ने अग्री कर लिया कि भाई ठीक है, हम वहां पे कुछ एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे। दूसरी बात, अब हुआ क्या वहां पे कि राजीव गांधी जब आए, राजीव गांधी ने भी वही चीज करना चाहा, तो उनका भी असैसिनेशन हुआ। सबको पता है कि लिट्टो ने करा, श्रीलंका के तमिलिलम्स ने करा, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम्स ने करा। वो एक रीजन था, मगर अब सीक्रेट रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, लिट्टो को भी इंटेलिजेंस सीआईए ने दी थी। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है, नोबडी नोज इट, बट जो पुराने सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब कमिंग बैक टू करंट थिंग, सेम चीज मोदी जी कर रहे हैं, और ये एक रेड अलर्ट है वेस्टर्न पावर्स के लिए। ये एक रेड अलर्ट है। जैसे ही हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने पिछले आई थिंक 3-4 महीने पहले कहा कि हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हम एक्सप्लोरेशन करेंगे, तब से ही यूएसए को वो बात अच्छी नहीं लग रही है। उसने आसपास हमारे आग लगाना चालू कर दिया है। अब इंडिया ने अपनी नेवी की कैपेसिटी इतनी बढ़ा ली है कि वो खुद तो मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है अनलेस एंड अनटिल दे गो ऑन ऑल आउट वॉर विद इंडिया, जो कि वो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। आप अपने मार्केट को ही डिस्ट्रॉय कर दोगे तो फिर आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सरवाइव कैसे करेंगी? तो वो नहीं होने वाला। तो ये सारा एक क्रक्स है कि कैसे जो विदेशी शक्तियां हैं वो ऑयल, क्रूड ऑयल को लेके पागल हैं, और जहां भी क्रूड ऑयल होता है वो उन देशों को और जो उनके आसपास के देश हैं उनमें कभी भी शांति नहीं होने देती, और वो चाहती हैं कि उनका फ्लैग वहां पर हमेशा खड़ा रहे, वो चीजों को कंट्रोल करें वहां पे। तो गाइज, दिस वाज माय एनालिसिस। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, इट्स अ ऑनेस्ट रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।